एवरीवन, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। भारत की मिट्टी से रिलेटेड और ये टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, जो आपके एसएससी, एमटीएस और सीजीएल और सीजीएल हो, यूपीपीसीएस का प्री और मेंस हो, आपको हर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं गाइस, उन सब का प्रीवियस ईयर में लेकर आई हूँ इस 20 क्वेश्चन में। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि अगर आप एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं या सीएचएसएल का कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस का कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपके जो क्वेश्चन है वो किस लेवल पे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है गाइस। तो मेरा बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस। तो प्लीज नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि कौन सी फसल है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है तथा इस फसल में प्रचुर मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है। तो ये एसएससी 2006 का क्वेश्चन है। तो बताइए कि ऐसी कौन सी फसल है जो हमारी जलोढ़ मिट्टी में उगती है और प्रचुर मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है इस फसल में। तो ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी चावल या ऑप्शन डी गेहूं। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, चावल। यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो चावल के लिए भी उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। सबसे पहली बात तो ये नोट करिएगा। और प्रचुर मात्रा में जो पानी का उपयोग किया जाता है वो चावल में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा जो है वो क्षारीय मृदा वाला क्षेत्र जो है वो कौन सा है। और ये आपके यूपी पीसीएस मेंस 2007 का क्वेश्चन है गाइस। तो बताइए कि सबसे ज्यादा जो है क्षारीय मृदा वाला क्षेत्र जो है वो हमारा कौन सा है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में जो है वो सबसे ज्यादा क्षारीय मृदा वाला जो क्षेत्र है हमारा, वो हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कार्बनिक पदार्थों की अधिकता इनमें से किस मिट्टी में होती है। और ये एसएससी सीजन 2012 का। तो बताइए कि कार्बनिक पदार्थों की अधिकता जो है वो किस में होती है। तो ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी या ऑप्शन डी पीट मिट्टी। गाइस, याद रखिएगा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता जो है वो सबसे ज्यादा काली मिट्टी में होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत का उत्तरी मैदान इनमें से किससे बना हुआ। और ये आपके एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। तो बताइए कि जो भारत का उत्तरी मैदान है वो किससे बना हुआ। तो ऑप्शन ए आग्नेय शिला से, ऑप्शन बी क्रिस्टलीय चट्टान से, ऑप्शन सी कायांतरित मृदा से या ऑप्शन डी जलोढ़ मृदा से। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जलोढ़ मृदा से जो है हमारा उत्तरी मैदान जो है वो बना हुआ है। याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। और ये भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पर जो है ये मिट्टी फैली हुई है हमारी। तो ये आपके कभी कभी इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो जलोढ़ मिट्टी है या इस टाइप के क्वेश्चन रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत में कितने परसेंट क्षेत्रफल पर फैली हुई है। तो याद रखिएगा कि ये जो है हमारा वो 40% क्षेत्रफल पर जो है ये भारत के 40% क्षेत्रफल में हमारा जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। और जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि सामान्य फसलों को उगाने के लिए मृदा का जो पीएच मान है वो कितना होता है। तो ऑप्शन ए 6 से 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 से 10 या ऑप्शन डी 5। तो गाइस, याद रखिएगा सामान्य फसल को उगाने के लिए मृदा का जो पीएच मान होता है, यानी कि मृदा का जो पीएच मान होता है वो होता है 6 से 7 होता है। और कहीं कहीं पे आपको 6 से 7.5 भी दे सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, 7.5 को तो भी सही है या फिर 7 डे तो भी सही है, क्योंकि दोनों में से आपके ऑप्शन कोई एक ही रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है। और ये एसएससी 2008 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए दोआब, ऑप्शन बी जल संवर्ग, ऑप्शन सी जल विभाजक या ऑप्शन डी तराई।
तो बताइएगा इसकी दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को जो है वो कहा जाता है दोआब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दोआब। ठीक है, याद रखिएगा कि दो नदियों के बीच एक नदी और इसके बीच का जो क्षेत्र है वो हमारा क्या कहलाएगा, दोआब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कौन सी मिट्टी जो है वो चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। और ये आपके यूपी पीसीएस 2002 का क्वेश्चन है। बहुत लोगों को इसमें गलती कहाँ होती है वो मैं बताऊंगी। तो बताइए कि चाय बागानों के लिए सबसे पहले ये बताइए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी क्षारीय मिट्टी, ऑप्शन सी अम्लीय मिट्टी, या ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो बहुत लोगों को लगता है कि चाय बनाने के लिए है जो कि काली मिट्टी है, ये भी गलत है। बहुत लोगों को लगता है कि जलोढ़ मिट्टी, ये भी गलत है। तो गाइस याद रखिएगा चाय बनाने के लिए जो उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वो हमारा अम्लीय मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, अम्लीय मिट्टी जो है वो चाय बनाने के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि इनमें से किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, और सिंचाई की इसको कम आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह जो मिट्टी है ये अपनी नमी जो है रोक कर रखती है। ठीक है, इसीलिए इसमें जो है सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। तो बताइए आपको तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि इनमें से किस मृदा जो है वो अपनी नमी को रोक कर रखता है, ऐसे में है या सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ता है। ये दोनों टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बताइए ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, या ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो गाइस याद रखिएगा जो मृदा जो है जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है और इस ये अपनी नमी को जो है वो रोक कर रखती है, तो ये हमारा जो है वो काली मिट्टी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी मिट्टी जो है वो भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। और यह आपका एसएससी सेशन 2016 का प्रश्न है। तो बताइए कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन ए लाल चट्टानी, ऑप्शन बी काली कपासी, ऑप्शन सी लैटेराइट, या ऑप्शन डी कछार। So guys, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लैटेराइट मिट्टी जो है वो भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इनमें से किससे मिट्टी की लवणता मापी जाती है। और गाइस ये हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इनमें से जो है वो किससे मिट्टी की लवणता मापी जाती है। तो ऑप्शन ए चालकत्ता मापी से, ऑप्शन बी साइक्रोमीटर से, ऑप्शन सी आर्द्रता मापी से, या ऑप्शन डी वृद्धि मापी से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चालकता मापी से जो है वो मिट्टी की लवणता मापी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए इनमें से किस फसल की खेती की जाती है। यानी कि जब भी भूमि की उर्वरता बढ़ानी हो तो कौन सी फसल की खेती की जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी गन्ना, या ऑप्शन डी उड़द। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए है वो फसल की खेती, जिस फसल की खेती की जाती है वो उड़द की फसल की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जिस मृदा में कैल्शियम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है उस मृदा को हम क्या कहते हैं। ये आपके एसएससी सेशन 2024 का क्वेश्चन है गाइस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो बताइए कि जिस मृदा में कैल्शियम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए पॉटसाल, ऑप्शन बी पेडुकल, ऑप्शन सी पेडलकर, या ऑप्शन डी लेटेराइट। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पेडुकल जो है यानी कि जिस मृदा में जो है वो कैल्शियम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है उसे हम पेडोकल कहते हैं। और अगर जिस मृदा में एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड ज्यादा पाया जाए उसे हम गाइस पेडल कर कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट होगा जब आपसे ये पूछा जाएगा कि किस मृदा में एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। तो जिस मृदा में अगर कैल्शियम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है तो वो हमारा हो जाएगा पेडोकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि काली मिट्टी इनमें से किस फसल के लिए सही नहीं है। तो बताइए कि किस फसल के लिए काली मिट्टी नहीं है। तो ऑप्शन ए कपास, और कपास बहुत उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। कपास की खेती के लिए जो काली मिट्टी है वो बहुत उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी गन्ना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ये देखिएगा, काली मिट्टी जिस फसल के लिए नहीं है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा मूंगफली। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गाइस मूंगफली जो है वो हमारा बलुई मिट्टी के लिए उपयुक्त है। ठीक है, मूंगफली तो बलुई मिट्टी जो है इसके लिए काफी उपयुक्त होती है, लेकिन काली मिट्टी नहीं होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूंगफली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इनमें से कौन सी फसल है जो मृदा में नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ा देती है। बताइए कि कौन सी फसल है जो मृदा में नाइट्रोजन की अगर कमी होगी तो उसके स्तर को ये काफी हद तक बढ़ा देती है। तो ऑप्शन ए मूली, ऑप्शन बी सूरजमुखी, ऑप्शन सी मटर, या ऑप्शन डी आलू। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो मृदा में नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ा देती है वो हमारा मटर होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इनमें से किस स्थान पे रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो बताइए रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है। तो ये बीपीएससी प्री 2000 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र में जो है वो हमारी रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी रेगूर, ऑप्शन सी भांगर, या ऑप्शन डी कल्लर। तो गाइस याद रखिएगा, जो नवीन यानी कि नवीन मतलब नया होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि नवीन का अर्थ हो गया नया। तो नया जो जलोढ़ मिट्टी है उसका अन्य नाम क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, खादर होता है। ठीक है, और अगर पूछे कि नवीन यानी पुराना अगर हो तो फिर वो बांगर हो जाता है। ठीक है, तो पुरानी अगर जलोढ़ मिट्टी हो तो ये बांगर, और अगर नई जलोढ़ मिट्टी हो तो खादर। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, नई हो तो खादर और पुरानी हो तो बांगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी जो है वो पाई जाती है। तो ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, या ऑप्शन डी 6। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 8 प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है, और मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से प्रकार की मिट्टी है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, फिर हमारी आती है काली मिट्टी, नोट करते जाइएगा। फिर थर्ड हमारी आती है लाल और पीली मिट्टी जिसे हम कहते हैं, वो थर्ड में आएगा। चौथा में हमारा आएगा जंगली मिट्टी, पांचवा में हमारा आएगा मरु मिट्टी, छठा में आएगा हमारा लेटेराइट मिट्टी, और सातवां में आएगा हमारा पीट मिट्टी जिसे हम नमकीन मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये टोटल हमारा 8 मिट्टी है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में जो टोटल है वो 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ गाइस। पहला हमारा है जलोढ़ मिट्टी, दूसरे नंबर पे काली मिट्टी, तीसरा हमारा लाल और पीली मिट्टी एक ही को कहते हैं। फिर पांचवा हमारा है, चौथा हमारा है जंगली मिट्टी, पांचवा मरु मिट्टी, छठा लेटेराइट मिट्टी, और पीट मिट्टी या फिर नमकीन मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि जो है वो अपरदन समस्या से प्रभावित है। और यह आपके यूपी पीसीएस 2011 का प्रश्न है। तो बताइए कि कितनी प्रतिशत भूमि जो है वो अपरदन समस्या से प्रभावित है। तो ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, या ऑप्शन डी 50%। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भारत की लगभग जो है 60% जो भूमि अपरदन की समस्याओं से प्रभावित है वो हमारा 60% होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है।
और ये आपके एसएससी जीडी 2000 का क्वेश्चन है। तो बताइए कि लैटेराइट मिट्टी जो है वो महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन है मालाबार तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी बुंदेलखंड में, ऑप्शन सी बघेलखंड में, या ऑप्शन डी कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मालाबार तटीय क्षेत्र में जो है वो हमारा लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मालाबार तटीय क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 यानी आज का आखिरी सवाल। होपफुली गाइस अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दें। आपको मैं इस तरीके की वीडियो लाती रहूंगी। अगर आपको किसी और भी चीज का चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। तो किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? ये आपके सीजीएल 2009 का प्रश्न है और मेरी तरफ से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हर स्टूडेंट के लिए। तो बताइए कि लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां जो पाई जाती है वो किस मिट्टी में? तो ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी में, ऑप्शन बी लाल मिट्टी में, ऑप्शन सी लैटेराइट मिट्टी में, या ऑप्शन डी काली मिट्टी में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लैटेराइट मिट्टी में जो है वो लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है guys? तो होपफुली आपको भारत की मिट्टी से जो टॉप 20 क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज प्लीज गाइस लाइक जरूर कर लीजिएगा एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।